कर सकता हूँ मैं। You might हाँ जी, तो मैं हूँ अपने घर पे यहाँ मेलबर्न में और अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। ठंड का सीज़न शुरू हो गया है, तो अभी ठंड इतनी नहीं है। इस बार कह रहे हैं कि वार्मेस्ट विंटर होगा ऑस्ट्रेलिया में। काफ़ी अरसे बाद गर्म विंटर होने वाला है। तो अभी तक शुरुआत प्योर एकदम एक्सट्रीम विंटर की तो नहीं हुई है। सिंगल डिजिट में कभी कभार रात को लेट जाता है टेम्परेचर, लेकिन ये पहनना ज़रूरी है क्योंकि हवा बहुत चलती है यहाँ पे, और अगर हवा आपको लग जाए तो सर्दी फिर आपका पीछा नहीं छोड़ती। खैर, ये वीडियो की शुरुआत जो मैंने की है वो एक ऐसी चीज़ दिखाते हुए की है जिससे मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। $20 की चीज़ ना, ये कल मैंने Kmart से खरीदी है, पर क्या सुंदर चीज़ है। उसमें एसेंशियल ऑयल डालो, ऑटोमाइज़र चलता है, पूरे घर का वाइब जो है ना वो एकदम से बदल जाता है माहौल। खैर, ये चैनल बहुत दिन से बंद था तो मैंने सोचा इसको शुरू करते हैं। दूसरे चैनल पे मैं क्रिकेट की बातें करता हूँ, मैं क्रिकेट में काम भी करता हूँ। अगर कुछ लोगों को पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया एंड फैन एंगेजमेंट स्पेस में काम करता हूँ पिछले 3 सालों से, और मेरी लाइफ जो है ना वो क्रिकेट के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो मैं क्रिकेट की बहुत सारी बातें उस चैनल पे करता हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ छोड़ दूंगा। अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप उस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये वाले चैनल पर मैंने सोचा, आजकल ना जल्दी शाम हो जाती है, टाइम बहुत मिलता है, वक्त मिलता है और बोर बहुत होता हूँ मैं, तो मैंने सोचा ये चैनल पे क्यों ना हम लाइफ की ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो मैं करते रहता हूँ वो दिखाएं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये दिखाता हूँ कि मैं किस एरिया में रहता हूँ मेलबर्न में, मेरे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके की सड़कें, ट्रैम्स, शॉप्स जो भी मेरे आसपास हैं, जो मेरी रेगुलर रूटीन लाइफ में मैं यूज़ करता हूँ या रेगुलरली जाता हूँ, वो चीज़ें आपको दिखाऊँगा। और ऐसे ही आगे वाले वीडियोज़ में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग एक्टिविटीज़ जो मैं करता रहता हूँ डेली, कभी शॉपिंग हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी घूमने जाना हो गया, वो दिखाएंगे। तो होप आपको ये पसंद आए, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारी बातें अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको करनी है मुझसे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ। तो प्लीज़ शूट थ्रू विथ योर क्वेश्चंस, और अगर मुझे लगे मुझे उसका आंसर पता है, मे बी कुछ भी हो सकता है, वीज़ा, काम कैसे करना है, वर्क एक्सपीरियंस, कोई भी टॉपिक हो सकता है, लाइफ कैसी है जनरली यहाँ पे मेलबर्न में। अलग अलग सिटीज़ भी मैं गया हूँ तो वहाँ की बातें भी कर सकते हैं। तो आपको अगर लगता है कि आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आए। तो ये व्यू है मेरे अपार्टमेंट के बालकनी से। आप देख सकते हैं नीचे 2 बारबेक्यू स्टेशंस बने हुए हैं और एक अच्छा सा लॉन बना हुआ है जिसमें आप चिल कर सकते हैं दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और ये सामने वाला बिल्डिंग, और आज मौसम बहुत साफ़ है, क्लियरली मून का व्यू दिख रहा है। बहुत ही सुंदर वेदर था आज। जैसे मैंने कहा, बहुत ठंड नहीं हुई है, गर्मी भी उतनी नहीं है, प्लेजेंट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और एकदम क्लियर स्काई है, एज यू कैन सी। जैसा मैंने कहा, आज मौसम बहुत साफ़ है, क्लियर स्काई है, ज़्यादा ठंड नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, प्लेजेंट वेदर है। तो क्यों ना हम नीचे चलें और आपको दिखाता हूँ अपने आसपास का एरिया और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ये हमारे बिल्डिंग का कॉरिडोर है, मैं 7th फ्लोर पे रहता हूँ, और ये हमारे 2 लिफ्ट्स जिससे ऊपर नीचे करते हैं। ये अच्छी चीज़ है हमारे बिल्डिंग की कि सामने ही ट्रैम स्टॉप है, और बिल्डिंग से उतरते ही आप अगर क्रॉस करेंगे, ट्रैम स्टॉप पे वेट करेंगे तो हर 5 मिनट या 10 मिनट पे एक ट्रैम आएगी जो आपको सिटी की तरफ ले जाएगी, या फिर उल्टी साइड अगर आपको जाना हो। तो कन्वीनियंस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ये बड़ी अच्छी चीज़ लगती है मुझे। तो जिस एरिया में मैं रहता हूँ उसका नाम है एबट्सफोर्ड। ये नॉर्थ रिचमंड में पड़ता है, और रिचमंड वो इलाका है जहाँ पे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, MCG, द फेमस मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, और वहीं पे मेरा ऑफिस भी है। तो ये ईजी डिसीजन था मेरे लिए ये घर में मूव करने के लिए, बिकॉज मेरा वर्क प्लेस यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर मैं लेता हूँ, जैसे मैंने दिखाया ये ट्रैम, तो मैं 10 मिनट में ऑफिस पहुँच जाता हूँ। वो सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि यहाँ पे आप काम फिनिश करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा टाइम ना लगाएं तो आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाता है, जिससे कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, बेसिकली आज फ्राइडे है, आज मैंने काम किया पूरे दिन,
5 बजे रैप अप कर लिया, और उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचा है वो इसीलिए बचा है क्योंकि कम्यूट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो एक्स्ट्रा चीज़ें करने के लिए, हॉबीज़ परस्यू करने के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपने काम के जगह के पास रहें, वर्क प्लेस के पास रहें, और जो टाइम एक्स्ट्रा मिले उसमें अपनी हॉबीज़ को परस्यू करें, और जो भी आपका मन चाहे, दिल चाहे, वो आप कर सकते हैं। ये एक बड़ी डिफरेंट चीज़ जो है इंडिया के कॉर्पोरेट कल्चर से, जो यहाँ मैंने नोटिस की है, वो ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना, वो ऑस्ट्रेलिया जैसा कहीं नहीं है। इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप इंडिया में काम करते हैं तो वीकेंड्स पे भी आपके पास चैन नहीं होता, आपका फ़ोन ईमेल चलता ही रहता है। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ये, आप कोई भी लेवल के ऑफिसर हो, आप कोई भी लेवल पे काम करते हो, आप सीईओ क्यों ना हो, लेकिन अगर आप फ्राइडे 5 बजे के बाद आपने काम बंद कर दिया तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। वीकेंड टाइम आपका टाइम होता है, और ये सबसे अच्छी चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की ऑस्ट्रेलिया में। अब हम उल्टी साइड जा रहे हैं, ये सामने एक IGA स्टोर है जो मेरे बिल्डिंग के नीचे है। ये बेसिकली हमारा गो टू स्टोर है, कुछ भी चीज़ें लेनी हो, ग्रॉसरी वगैरह, लिकर, ग्रॉसरी, कोई भी घर का सामान लेना हो तो ये IGA बड़ा कन्वीनियंट है क्योंकि ये हमारे घर के नीचे ही है, और कहीं जाना नहीं पड़ता। तो आपको जो भी ज़रूरत होती है, छोटी मोटी ज़रूरत, जैसे आलू प्याज टमाटर भी लेना हो तो हम यहीं आ जाते हैं। आइसक्रीम, कुछ भी चाहिए, ब्रेड, अंडा, तो ये हमारा गो टू स्टोर है। ऑलमोस्ट डेली आता हूँ मैं यहाँ पे, जो भी मूड करता है खाना बनाने का, उसका सामान लेने के लिए। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ। देख सकते हो तरीके तरीके की वाइन्स है। ऑस्ट्रेलिया बहुत फेमस है अपनी वाइन्स के लिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विनयार्ड्स हैं जहाँ पे वाइन प्रोड्यूस होता है, और बहुत सस्ती भी है। इंडिया के कंपैरिजन में वाइन्स यहाँ बहुत सस्ती होती है। ये बियर सेक्शन। ये मेरा दोस्त पंकज। आना चले जाता, ऑफिस में काम भी कर रहे होंगे। नहीं, अभी फिलहाल कॉफ़ी पीते हैं। चीज़ का वैरायटी देख लो भाई साहब, अलग अलग वैरायटी की चीज़ रखी है। करेंगे किसी दिन अच्छी चीज़ कोई ट्राई। अभी तो फिलहाल कॉफ़ी जिंदाबाद। कोई अपने डॉग को यहाँ पे छोड़ के गया है अंदर शॉपिंग करने के लिए। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। लोग अपने पेट्स के साथ आते हैं, पेट्स आराम से बाहर रहते हैं जब तक वो अंदर शॉपिंग करते हैं, और फिर उनके साथ फिर वॉक पे निकल जाते हैं। ये कौन सा ब्रीड है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको पता चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैंने यहाँ से लिया है ये स्मॉल लॉन्ग ब्लैक, मतलब अमेरिकानो कह लो, ब्लैक कॉफ़ी बेसिकली, $4 की, जो कि बहुत ही महंगी है। जनरली मैं स्टोर से नहीं लेता हूँ कॉफ़ी, मैं ये कैफ़े है छोटा सा घर के सामने, वहाँ से जनरली कॉफ़ी लेता हूँ मैं। बहुत अच्छी कॉफ़ी होती है। पर यहाँ पे कैफ़ेज़ का ये सीन है कि ये 2:30-3 बजे तक बंद हो जाते हैं ना, और मॉर्निंग में जल्दी खुलते हैं 5-6 बजे। तो कॉफ़ी आपको 3 बजे के बाद अच्छे कैफ़े में मिलनी मुश्किल है। इसीलिए खैर यहाँ पे हम आए थे IG आपको दिखाने के लिए, तो मैंने सोचा ये $4 की कॉफ़ी ले लें। अब थोड़ा वॉक करते हैं और आपसे कुछ अपने बारे में बताता हूँ, थोड़ी इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं यहाँ कैसे आया, कब आया, क्यों आया, और अब क्या कर रहा हूँ। कॉफ़ी पीते पीते वॉक भी हो जाएगी, उसके बाद हमको घर जाके कुछ खाना बनाना पड़ेगा। तो चलिए वॉक पे चलें। तो मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया पहली बार आया था स्टूडेंट वीज़ा पे 2018 में, मास्टर डिग्री करने मीडिया एंड कम्युनिकेशंस में। मेरी बैचलर्स भी कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में थी, इंडिया से, एमिटी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने कुछ काम बॉम्बे में किया, टेलीविज़न फिल्म इंडस्ट्री में, और उसके बाद कुछ फीचर फिल्म्स भी पार्ट थी हमारे प्रोजेक्ट की, जो मैंने गुजरात में की। और फिर मुझे लग रहा था, क्योंकि मुझे मास्टर डिग्री करनी ही थी, तो मेरा फील्ड सेम, काम का एक्सपीरियंस भी सेम था। कुछ पब्लिक रिलेशंस का काम मैंने किया हुआ है पहले, कुछ मीडिया वर्क किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि एक मास्टर डिग्री करनी है तो एक अच्छे यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री करेंगे और सेम फील्ड में करेंगे। तो मैंने सर्च किया मास्टर्स इन मीडिया एंड कम्युनिकेशंस, और मोनाश यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है यहाँ पे, वो लिस्ट में हायर रैंक्ड थी। तो मैंने सोचा कि करेंगे तो अच्छी जगह से करेंगे। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, वो था मोनाश यूनिवर्सिटी, एंड आई गॉट एन ऑफर लेटर। तो मैं यहाँ आ गया, और 2 साल का कोर्स था जो मैंने 2020 में कंप्लीट किया, राइट व्हेन कोविड स्ट्रक और बॉर्डर्स सील हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के। और मैंने उस टाइम पे एक डिसीजन लिया कि मैं अकेला यहाँ नहीं रहूँगा, मैं घर जाऊँगा। तो मैं इंडिया चला गया था, करीब 1.5-2 साल फिर मैं इंडिया में था।
बॉर्डर्स बंद थे, कुछ काम नहीं हो रहा था, ना जॉब था ना कुछ था, लेकिन एटलीस्ट मैं सेफ था और मुझे सुकून था कि मैं घर पे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हूँ। तो आई थिंक वो डिसीजन बहुत अच्छा था। और जब बॉर्डर्स खुले 2022 में, तब मैं आया यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट 485 वीज़ा लेकर के, जो आपको गवर्नमेंट देती है आफ्टर योर यूनिवर्सिटी डिग्री टू हैव सम वर्क एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया। तो वो 2 साल का वीज़ा लेकर के मैं यहाँ पे आया था। ये देखो भाई, ऊबर कर रहा है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो यहाँ नए आते हैं ना, वो ऊबर ईट्स पे शुरू करते हैं कुछ पार्ट टाइम काम करना और थोड़ा बहुत पैसा कमाना। मैंने भी ऐसे किया था। खैर मुझसे साइकिल से तो नहीं हो सकता था यार, क्योंकि आदत नहीं थी साइकिल की, और उस टाइम पे इतने इलेक्ट्रिक बाइक्स पॉपुलर नहीं थे। तो मैंने कुछ टाइम बाद यहाँ कार खरीद ली थी और कार से शुरुआत की थी ऊबर ईट्स करने की, जो थोड़ा बहुत पॉकेट मनी मुझे स्टूडेंट लाइफ में दे देती थी। लेकिन ऑब्वियसली वो इनफ नहीं होता, तो आपको सेव करना पड़ता है। पूरा जो आपका फाइनेंस है वो आपको उस तरीके से मैनेज करना पड़ता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे आप लाइफ चलाएं, तो इतना इजी नहीं होता। तो उस टाइम पे स्टूडेंट लाइफ में मैं ऑब्वियसली अकोमोडेशन शेयर कर रहा था 5 दोस्तों के साथ। बड़ा सा घर था, थोड़ा सा दूर था सिटी से, लेकिन मज़ा आता था यार। वो एक अलग माहौल होता था, सारे स्टूडेंट्स होते थे। शाम को हम इकट्ठा होके सारा अपना यूनिवर्सिटी का काम ख़त्म करके, पार्ट टाइम जॉब्स ख़त्म करके वापस इकट्ठा होते थे, घर में खाना बनाते थे, डिनर प्रिपेयर करते थे। तो वो एक मज़े का टाइम था। ये मेरे बिल्डिंग के पड़ोस वाली बिल्डिंग्स है, और यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा एरिया बना हुआ है जहाँ मैं अभी बैठा हुआ हूँ। शाम को बड़ा सुकून मिलता है यहाँ आके। कुछ लोग यहाँ बच्चों को वॉक कराते हैं, कुछ पेट्स लेके आते हैं। बड़ी अच्छी सी ये जगह है, और अभी फ़िलहाल यहीं बैठ के आपसे बात करता हूँ। तो हम बात कर रहे थे स्टूडेंट लाइफ की। बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट वीज़ाज़ पे कहीं भी गए होंगे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, वो रिलेट कर सकेंगे इस बात से कि किस तरीके की लाइफ होती है स्टूडेंट लाइफ। स्ट्रगल ज़रूर होता है, आपको पता नहीं होता आप क्या कर रहे हो, कैसे आपका कोर्स ख़त्म होगा, रेंट कैसे भरोगे, फीस कैसे भरोगे। लेकिन वो जो पीरियड होता है ना, उसका मज़ा ही अलग है, क्योंकि वो पीरियड वो 2-3 साल लास्ट करता है। और उसके बाद जब आप वर्क फोर्स में जाते हो, जब आप काम करना शुरू करते हो, प्रोफेशनल लाइफ आपकी शुरू हो जाती है ना, तो आप वो टाइम मिस करने लगते हो। क्योंकि अब क्या हो गया है कि अब मेरे पास फुल टाइम जॉब है, ऑब्वियसली 2-3 साल, 2.5-3 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और उसके बारे में हम अभी बात करेंगे कि मैं क्या काम करता हूँ, कैसे मुझे मिला जॉब, और क्या क्या मैंने किया ऐसे सिक्योर करने के लिए जॉब को। क्योंकि फर्स्ट जॉब जो होती है ना, वो मिलना सबसे ज़्यादा टफ होता है, कोई भी कंट्री हो। खैर, तो स्टूडेंट लाइफ की बात अगेन कर रहे थे हम। अगर आप वो स्टूडेंट फेज में हो, नए नए किसी भी कंट्री में गए हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो और दोस्तों के साथ अकोमोडेशन शेयर कर रहे हो, तो ये टाइम ज़रूर एंजॉय करना है। इसको ना, आपको लगेगा स्ट्रगल है, आपको लगेगा कि प्रेशर है, लेकिन इसको प्रेशर और स्ट्रगल में मत गुजारना, इसको एंजॉय करना। क्योंकि 4 साल बाद ना ये आप मिस करने वाले हो। आपको लगेगा काश मैं अभी भी स्टूडेंट होता, क्योंकि उसके बाद जब प्रोफेशनल लाइफ में जो प्रेशर झेलते हो ना, उसके सामने स्टूडेंट लाइफ का प्रेशर कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। क्योंकि ये एक ऐसे सोर्स से आ रहा है जो कि मैं हूँ, जिसने ये दोनों एक्सपीरियंस किया है, तभी मैं ये कह रहा हूँ। अब बात करते हैं मेरी प्रोफेशनल लाइफ की। तो शुरुआत हुई जब मैंने 485 वीज़ा लिया, फुल टाइम वर्क राइट्स, आफ्टर माय कोर्स एंड आफ्टर द बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस इन 2022 मैं यहाँ पे आ गया। मेरे पास जॉब नहीं थी, पर फुल टाइम वर्क राइट्स थे। मेरा वीज़ा शुरू हो गया था और मुझे जल्द से जल्द एक प्रोफेशनल जॉब लेनी थी। तो मैं क्या करता था, एक रूटीन होता है ना, जैसे आप अगर फुल टाइम जॉब कर रहे हो, आप सुबह उठते हो, 9 बजे से काम शुरू करते हो, 5 बजे काम खत्म करते हो। तो मैंने सोच लिया कि मैं अपना काम बना लेता हूँ जॉब्स अप्लाई करना। तो मैं रोज़ सुबह उठ के 8:30-9 बजे तक तैयार होके, कंप्यूटर खोल के, जो भी मेरे फील्ड लाइक जॉब की ओपनिंग्स मुझे हर एक वेबसाइट्स पे मिलती थी, उन सब पे मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। और ऐसा मैं करता रहा फॉर मंथ्स एंड मंथ्स। मैंने कम से कम, मैं ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, पर मैंने कम से कम 500-600 जॉब्स में अप्लाई किया होगा बिफोर आई गॉट माई फर्स्ट कॉल फॉर एन इंटरव्यू। और इस पूरे प्रोसेस में लग गए होंगे 2-3 महीने। पहला इंटरव्यू किया, उसमें मैं 2 राउंड तक गया। तीसरे राउंड पे फिर मुझे बोला कि नहीं, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको हम नहीं ले सकते। फिर मैंने और अप्लाई किया, और 500-600 जॉब्स में अप्लाई किया होगा। और फाइनली उसके बाद मुझे एक ओपनिंग दिखाई दी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में। अब क्रिकेट तो यार बचपन से हम इतने बड़े फ़ैन होते हैं स्पोर्ट के, और अगर क्रिकेट में काम करने का मौका मिले तो कौन छोड़ेगा। मैंने ठान ली थी कि मैं ये जॉब लेके रहूँगा, कम व्हाट मे। मैंने अपनी सीवी बहुत अच्छी तरीके से तैयार की, रिसर्च किया, कवर लेटर कैसे लिखते हैं, प्रॉपर तरीके से अप्लाई किया, एंड आई वाज रियली होपफुल कि मुझे कॉल आएगी। द होल प्रोसेस टुक अबाउट 1.5 months मोर। और फाइनली मुझे कॉल आती है कि आपका शॉर्टलिस्ट हो गया है प्रोफाइल, आप इंटरव्यू कर सकते हैं क्या। आई वॉज ओवर द मून। मैंने कहा कि हाँ ज़रूर। मुझे टाइम दिया नेक्स्ट वीक का। टेलीफोनिक एज इन वीडियो इंटरव्यू था, फर्स्ट राउंड।
वो बहुत अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया उसके लिए और मुझे लग रहा था पॉजिटिव आफ्टर द इंटरव्यू कि मुझे फिर से कॉल आएगी। और वेट किया मैंने 1.5-2 हफ्ते, फिर से कॉल आई। उन्होंने कहा कि फेस टू फेस इंटरव्यू करते हैं एंड आई वाज लाइक ये हो रहा है बॉस। फिर मैं फेस टू फेस इंटरव्यू करने पहली बार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ऑफिस पहुंचा और वहाँ पे फेस टू फेस मेरे मैनेजर और एचआर से मेरा इंटरव्यू हुआ। करीब 1.5 घंटे का इंटरव्यू था। मैं नर्वस तो था लेकिन मैंने तैयारी इतनी कर ली थी कि मुझे पता था कि मुझे जवाब कैसे देने हैं, मेरे पास कैसे सवाल आने वाले हैं और इतनी तैयारी करके गया था ना कि मैं कॉन्फिडेंट था कि ये इंटरव्यू मैं क्रैक करके ही रहूँगा। और वो कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर डेवलप हुआ था वो प्रिपरेशन से हुआ था। मैंने इंटरव्यू क्लियर किया और मुझे फिर 1-1.5 हफ्ते बाद एक कॉल आई कि कांग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन एक्सेप्टेड इन द रोल। और वहाँ से मेरी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जर्नी शुरू हुई एज ए सोशल मीडिया प्रोड्यूसर और मुझे फ़ैन एंगेजमेंट पार्ट भी देखना था और वहाँ से आई नेवर लुक बैक। 2.5-3 साल मुझे हो गए हैं और ये रोल में मैंने बहुत 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 इन्जॉय किया है अभी तक। मैं ऐसी क्रिकेट ग्राउंड्स में गया हूँ जो अभी तक मैंने सिर्फ टीवी पे देखी थी, लेकिन अब मेरा काम वहाँ पे होता है। अब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड हो, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड हो, ब्रिस्बेन का गैबा हो, एडिलेड ओवल हो, हर जगह मैं जा चुका हूँ। ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ियों से मिल चुका हूँ जो हम सिर्फ टीवी स्क्रीन पे देखा करते थे। विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, पैट कमिंस हो, स्टीव स्मिथ हो। ये पर्क्स हैं क्रिकेट में काम करने के। आई एम रियली ग्रेटफुल कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैं अपना 200% इस काम को देता हूँ। और मुझे जज मत करना, मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, पर मैंने सोचा ये जो खाली टाइम है मेरे पास आज, उसमें मैं कुछ बातें कर लूँ और एक वीडियो बना लूँ इस चैनल को चलाने के लिए, क्योंकि ये बंद पड़ा है। और अपने बारे में मैंने बता दिया, पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपना नाम ही नहीं बताया। तो मेरा नाम है अमित आयुष मिश्रा और मैं मेलबर्न में रहता हूँ और ऑस्ट्रेलिया भर में घूमता रहता हूँ काम के चक्कर में। तो जहाँ जहाँ की जो भी चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगेगी, आई होप कि मैं और रेगुलर ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो अगर आपने नहीं किया है तो। और आगे होपफुली और वीडियोज़ आएंगी। अभी टाइम है वापस घर जाने का। कॉफ़ी पी लिए, रात को नींद शायद ही आए, लेकिन डिनर तो बनाना ज़रूरी है। तो जाते हैं, कुछ डिनर का सामान खरीदते हैं और डिनर प्रिपेयर करते हैं बिफोर इट्स बेड टाइम। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।